हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। और आज यहाँ पर हमारे साथ में है उज्जवल। अब उज्जवल के बारे में अगर तुमको बता दूं तो उज्जवल इज माय स्टूडेंट फ्रॉम बैच 2022। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन माय क्लास 11th, उज्जवल वाज देयर इन हिज क्लास 10th। ठीक है, और मैं बहुत सारे बच्चों के साथ में जब लाइक पढ़ा रहा था बच्चों को। ठीक है, सो उज्जवल उज्जवल वाज जस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, तो बेसिकली यार यहाँ पर से आज हम लोग उज्जवल के साथ में जो ना एक प्रॉपरली बात करने वाले हैं रिगार्डिंग वन थिंग, दैट हाउ यू कैन स्कोर 100 on 100। ठीक है, क्योंकि उज्जवल का क्या सीन है, उसने जो ना 100 on 100 स्कोर किया है। एंड हिज जर्नी इज ऑल्सो लाइक वेरी इंस्पायरिंग, कि कैसे उसने जो ना लेकर के लाइक क्लास 8th क्लास 9th एंड 10th में, जैसे क्योंकि इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस हमारा ऑनलाइन वाला ईरा आ गया था, तो उस समय पर किसी भी सब्जेक्ट में 100 on 100 स्कोर करना इज लाइक अ वेरी बिग टास्क, राइट। तो उन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में जो ना जोड़ रहे होंगे। उज्जवल तुमको कुछ टिप्स भी देगा फ्रॉम स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव। ठीक है, और लेकर के मैं भी तुमको इसमें प्रॉपरली गाइड कर रहा हूँ। तो अगर तुम इस पूरी वीडियो को देखते हो, दिस वुड बी जस्ट हेल्पिंग यू अ हेल अ लॉट। ठीक है, सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि यार देखो, इस वीडियो को कुछ नहीं करना है, एंड तक हमको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, बिकॉज हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे जो ना कंप्यूटर में लिटरल लेवल पर 100 on 100 आए। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं कि 100 on 100 आएंगे, मैं बच्चों के 100 on 100 लाया हूं। उज्जवल इज जस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी हम लोग जो ना लेकर के बात करने वाले हैं। सो यस, ऑल अप टू उज्जवल नाउ। उज्जवल यार अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे दो। तो मैं उज्जवल हूँ। आई एम फ्रॉम रांची एंड मैं आईसीएससी 10th से भैया के साथ सेमेस्टर 1 के बाद से जुड़ा हूँ एंड आई हैव स्टडीड अ लॉट फ्रॉम हिज यूट्यूब वीडियोस। और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है हर एक सब्जेक्ट के लिए, और स्पेशली कंप्यूटर में आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ कोड इज इजी बैच, सो इट हेल्प्ड अ लॉट एंड आई स्कोर्ड 100 out of 100 इन माय 10th बोर्ड्स। यस, तो उज्जवल यार फर्स्ट ऑफ ऑल देख, मैं तेरे से एक बात पूछूंगा, क्योंकि क्लास 10th में जितने भी बच्चे आते हैं ना कंप्यूटर्स को लेकर के, उसमें से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी हमारे बैचेस में जितने भी बच्चे हैं, या फिर मैंने जितने भी सर्वेज किए, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, स्कूल में जाकर के बात हुई हो या फिर किसी में किसी भी बात हुई हो, हमको एक चीज पता पड़ती है कि क्लास 10th का जो बच्चा होता है, वो अपनी प्रिपरेशन के लास्ट 2 महीने में भी क्लास 9th के कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं जान रहा होता है। तो जस्ट टेल मी अबाउट योर लाइक क्लास 9th, हाउ वाज योर क्लास 9th? एंड यू जस्ट टोल्ड मी वंस कि तुम्हारा जो ना क्लास 8 से ही कंप्यूटर पढ़ानी स्टार्ट कर दी जाती है। तो तुम्हारा तो क्लास 9th का सीन एकदम और ही लाइक अलग होगा। तो क्या तुम्हारा सीन था क्लास 9th में? मेरे स्कूल में क्लास 8 से ही कंप्यूटर में हम लोग को जावा पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। यस। फॉर इफ एल्स लूप स्विच केस, वो सब हम लोग का 8th में कंप्लीट हो जाता है। सो बेस तो स्ट्रॉन्ग था, 8 ऑफलाइन स्कूल में था, तो कोडिंग आता था। बट फिर 9th हो गया ऑनलाइन, और फिर वही ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम्स, तो नहीं पढ़े थे कुछ। एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम में कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता था। हम लोग का फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑनलाइन में एमसीक्यूज रहा था, तो वो तो हो गया। लेकिन थर्ड टर्म में हम लोग का हो गया वीडियो ऑन करके मीट पे रिटन एग्जाम। तो उसके लिए लास्ट डेज में थोड़ा बहुत पढ़ा। तो 9th अच्छे से नहीं हुआ था, बट थोड़ा बहुत पता था कि 9th में है क्या। बट बेस पहले से हम लोग का स्ट्रॉन्ग था। फिर 10th आया, 10th में भी ऑनलाइन ही रहा सब कुछ। फिर स्टार्टिंग के तो 2-3 महीने बिल्कुल वेस्ट। एंड देन फिर पता चला कि हमारे 2 सेमेस्टर्स होने वाले हैं। फिर जब सेमेस्टर 1 का डेट्स आया, तब हल्का सा सीरियसनेस आया। फिर आई स्टार्टेड वाचिंग वीडियोस ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज, जो कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल थे। हाँ, तो लाइक फिर मैंने भी सारे के उस सारे सब से भी, वीडियोस करा दिए थे उस समय पे, आई गेस जहां तक हाँ, मेरे को उस याद समय है। हाँ। हम्म, तो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस थे क्लैरिफाई नॉलेज के। और एज सच और कोई भी वैसा यूट्यूबर नहीं था जिसका सारा चैप्टर्स और सब पूरा एक रिसोर्स मिल जाए एक चैनल पे। सो स्टार्ट किया एक ट्रस्ट के साथ कि शायद यहाँ पे सब कुछ है तो हो जाएगा। तो फिर हल्का फुल्का स्कूल का नोट्स था, वो सब पढ़े, यहाँ से वीडियोस देखे। तो फिर सेमेस्टर 1 में तो एज सच आई गेस 39 out of 40 आया था मेरा। ओके। तो वो तो अच्छा रहा था स्कोर। उसके बाद फिर सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स के टाइम पे ही क्लैरिफाई नॉलेज को मैंने और ज्यादा एक्सप्लोर किया। बायो मेरा बिल्कुल बहुत वीक था। बट हाँ, भैया के एक वीडियो आया था शायद 100 या 300 कुछ वैसे, बहुत सारे एमसीक्यूज थ्री थे। एंड थ्री तो हंड्रेड वो वाला एमसीक्यू हाँ, रात में हाँ किया था वही उसे 300 हमने। एमसीक्यूज। 11 बजे से लेकर के 2 बजे हाँ, तक रात के 300 एमसीक्यू। वो हमको याद है अब भी। लाइव हम अटेंड किए थे उसको 11 बजे से रात के 1 बजे तक। फिर बहुत नींद आने लगा, सो गए। सुबह 5 बजे उठ के फिर 1.5x पे देख के खत्म किए थे वो वाला। और उससे क्वेश्चंस आए थे। और हम्म। बायो कुछ नहीं पढ़े, तब भी 39 आ गया था उसमें हमको। सो वो हेल्प किया। फिर हम बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे क्लैरिफाई नॉलेज को। एंड देन उस बाद फिर भैया के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट हुआ। फिर आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, तो
मैंने कुछ हाँ स्लाइड्स भी बनाई फिर क्लैरिफाई नॉलेज के लिए, तो भैया ने ऐसे एज अ गिफ्ट मुझे ये कोड इज इजी जो बैच है वो गिफ्ट किया। हाँ, आई नो दैट, देन आई राइट। स्टार्टेड अटेंडिंग इट्स क्लासेस। उस बाद फिर क्लासेस अटेंड करता था एंड इट रियली हेल्प, क्योंकि लाइक कंप्यूटर को उतना टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि फिर पहले लाइक सेमेस्टर मेरा अच्छा नहीं गया था। सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर था, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायो करना है, मैथ्स, एसएसटी, बहुत कुछ, हिस्ट्री सिविक्स, तो कंप्यूटर के लिए लाइक टाइम नहीं ही निकलता था। तो जो पढ़ लेते थे फिर वही सीआई कोडिंग का क्लासेस लगता था जब भी वीक में, रिवीजन क्लासेस या फिर जो भी क्लासेस वो करते थे लाइव। और बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि लाइक हम इंटरैक्ट कर पाते भैया से डायरेक्टली, चैट पे हाँ, भी एकदम तुरंत रिस्पॉन्स मिलता था। वही चीज हम ना, लोग एक ऑडियो एक पे एक्सेस बात होती करते है। हैं। लाइक आप तो पहले तो ऑडियो चैट कर पा रहे हो, एंड आई रिमेम्बर वन थिंग। लाइक मेरे को पता नहीं क्यों ये चीज याद है, सेमेस्टर 2 का जब हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही नियर बाय था, राइट? तो मेरी और तेरी एक छोटी सी बात पे लड़ाई भी हो गई थी क्लास के बीच में, व्हेन यू वर सेइंग दैट कि भैया नहीं, इस प्रोग्राम को ऐसे ही करेंगे, और मैं ये कह रहा था नहीं, मैं प्रोग्राम को ऐसे करूंगा। तो आई नो दैट कि हाँ, वो इंटरेक्टिव फीचर हेल्प इन दैट वे, है ना, कि हम कनेक्ट कर पाते हैं, तो बहुत ज्यादा हम्म। ब्रेन लगा, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग बिकम्स वेरी इजी। और अगर कोई बच्चा अगर पढ़ना लाइक भी चाहता है, ठीक है, तो दिस थिंग लिटरली कैन हेल्प। जो इंटरेक्शन होती है, जो एक वन ऑन वन इंटरेक्शन होती है ना, वो आई गेस बहुत ज्यादा बच्चों को हेल्प कर सकती है। लाइक वैसे हुआ क्या था उस दिन, लाइक एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, अब उसको हाँ सॉल्व करने का 2-3 वेज हो सकता है। हाँ सो हाँ भैया एक तरीके से कर रहे थे, हम एक तरीके से कर रहे थे, एंड लाइक उसी के ऊपर हम लोग बहस कर रहे थे। सो हाँ हमारा तो बहस हुआ, लेकिन जितने लोग देख रहे थे उस वीडियो को, जितने हाँ, लोग थे उस लाइव में या फिर कम से कम रिकॉर्डेड भी देखे, 150 बच्चा वो बैठा था लोग उस लाइव स्ट्रीम में, मतलब वो जो हमारी उसमें फिर क्लास में। रिकॉर्डिंग्स भी देखे, हाँ हाँ उसमें हाँ, फिर फिर कम से और 1000 स्टूडेंट्स बच्चे बैठ रिकॉर्डिंग्स गए भी थे। देखे। हाँ हाँ, तो फिर वो लोग को दोनों तरीका पता चल गया, अब उनको जो आसान लगेगा वो उससे कर लेंगे। और राइट। लाइक हम लोग जो इंटरैक्ट किए उस बीच में, बात हुआ, बहस हो, तो हम लोग लाइक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात होता है कि नहीं ऐसे कर सकते, फॉर को ऐसे चला लो, वाइल वैसे वही चला लो। वही तो लाइक वही। जो भी देख रहा है उसके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं वैसे केस में। राइट 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 राइट। तो देखो होता क्या है ना, कि लाइक ये जो 100 on 100 स्कोर करना होता है, इट इज लाइक जस्ट लाइक, ये तो फिर भी हो सकता है, लेकिन एक फिर भी चीजें होती है ना, कोडिंग को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल पे समझना, और उसके बाद में उसमें लाइक ज्यादा सरल तरीके ढूंढना, राइट? वो चीज मुझे उज्जवल में बहुत ज्यादा यूनिक लगती थी। तो हमने एक चीज और डिसाइड की थी, रिमेम्बर दैट, लाइक क्योंकि जो हमारा पिछली साल का एक बैच निकला था, उसमें हम काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड थे, राइट? क्योंकि हमारे पास में हाँ क्या था, हमारे पास स्लाइड्स उतनी प्रॉपर नहीं हुआ करती थी। हम कभी भी रैंडमली जब मन किया तब क्लास लिया करते थे, लेकिन फिर हमने क्या किया, साथ में ही मिल करके, ठीक है, आई वांटेड टू थैंक उज्जवल हाँ फॉर दिस, क्योंकि हमने लेकर के लिटरली पूरी टीम ने बैठ करके फिर साथ में पूरे कंटेंट को बनाया। एक एक स्लाइड, एक एक नोट्स, एक एक टेस्ट, हमने हर चीज को डिजाइन किया कि हम बच्चों को ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, स्क्रैच। और वो भी एकदम स्क्रैच से। तभी भी अपन लाइक आल्सो लॉन्च्ड फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। तो ये जितनी चीजें ना, जो तुम स्लाइड्स देखते हो, जो हमारे वाईटी पर भी स्लाइड्स आती हैं, उसमें मैं कह सकता हूं कि 80 to 90% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उज्जवल का होता है, बिकॉज उज्जवल हेल्प वर्क लाइक बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से उसमें। चाहे कंटेंट की बात हो, कंटेंट में तो ऑल दो हमने टीचर्स के साथ में भी रेफर किया था कि भाई आप बता दो कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस डू मैटर्स। लेकिन उसमें जो तुम स्लाइड्स देखते हो, ठीक है, तो वो उज्जवल भैया ही तुम्हारे जो है ना, लाइक पहले बनाए, बहुत पहले ही बना लिया था, मतलब जो आज स्लाइड यूज हो रही है वो 11 महीने पहले बना ली गई थी। एंड यस, यू गाइस शुड जस्ट थैंक उज्जवल फॉर दिस, ठीक है। और उसके बाद में लेकर के यस उज्जवल, तो अभी देखो यार, हमको जो ना मेन चीज की बात करनी है, अभी बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा मिसगाइडेड है, ठीक है, दे आर जस्ट लाइक वो 10-15 चीजें जो ना, लाइक तुम समझ रहे हो, उनके पास में अब, क्योंकि भाई इंटरनेट है, बहुत सारे लोग जो ना कुछ फालतू के काम हाँ। भी करते हैं, कुछ क्योंकि देखो रिसोर्सेज इतने हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो क्या चीज सही है क्या नहीं है। तो मैं तुमसे लाइक एक चीज पूछूंगा, व्हाट वुड बी दोस 5 टिप्स, ठीक है, कि मतलब वो 5 टिप्स क्या होंगी जिसके थ्रू बच्चा बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकता है, मतलब लाइक इन सच अ वे कि यार देखो, जैसे मान लो वो पढ़ना एकदम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये 5 चीजें उसको दिमाग में रखनी है। लाइक अब उतना ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है। सो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जब भी पढ़ो लाइक फोकस होना चाहिए। राइट राइट अब राइट राइट फोन एक डिस्ट्रैक्शन है, फोन राइट। लाइक सबको पता है वो एक डिस्ट्रैक्शन है। तो कोशिश करो कि लाइक जितना देर पढ़ रहे हो फोन में और कोई ऐप ना चलाओ। फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल, जितना देर पढ़ो इज्जत से अपने मन लगा के पढ़ो, फिर थोड़ा टाइम अपना रख लो कि इतने देर हमको मस्ती करना है, क्योंकि हाँ लाइक रिफ्रेशमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, सबसे फर्स्ट चीज लाइक फोकस होके अब करो। और लाइक इंटरनेट जैसा आप बोले कि लाइक बहुत कुछ है इंटरनेट पे, अब वो तुमको डिसाइड करना है तुम्हारे लिए जेन्युइनली कौन सा चीज बेनिफिशियल है, राइट राइट कौन राइट। सा चीज तुमको बेनिफिट करेगा इस टाइम पे जब तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आई गेस बस 10 दिन बच रहा है अब, ज्यादा, अरे और ऑलमोस्ट 10 days। 4-5 6 दिन है बस अब।
5 या 6 दिन। लाइक हम पता नहीं आईसीएससी का शेड्यूल इस साल क्या है। सो लाइक बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है। तो लाइक जब भी है, अब तुम लोग को अपने लिए वही रिसोर्स यूज करना है जो तुम्हारे जेन्युइनली हेल्प करे। हम्म। सो अब ज्यादा मिसगाइड होने का टाइम है नहीं कि लाइक अब यहाँ देख रहे हैं वहां देख रहे हैं, एक ही चैप्टर में फंसे नहीं रहना है। अब लाइक अब तुमको करना है कि अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि फोड़ पाओ। राइट राइट राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कंप्यूटर्स का क्या सीन है कि उसमें जित थ्योरी ऐसा चीज है कि जिसको तुम अच्छे से कर लो तो तुम स्कोर कर सकते हो, राइट राइट राइट। बहुत तगड़े लेवल पे स्कोर कर सकते हो थ्योरी से। बच्चा थ्योरी क्या करता है ना, वो 60 ज्यादा मार्क्स टफ की होता नहीं प्रोग्रामिंग, है। लाइक 60 मार्क्स की हाँ प्रोग्रामिंग पे एकदम ऐसा बहुत ज्यादा दिमाग मारने लगता है, उसको लेकर के इतना डिप्रेस्ड हो जाता है। ये जो 40 मार्क्स की थ्योरी है जो बहुत ज्यादा सरल है, ठीक है, लाइक वो बहुत हाँ। लिटरली मैं 1 घंटे में करा चुका हूँ इस चीज को, 1 घंटे लाइक में पूरी डन, आईसी तो वो नहीं करता। आईसीएससी का जो थ्योरी है, लाइक हाँ आईसीएससी का थ्योरी बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। हाँ क्योंकि लाइक जो थ्योरी है ना वो प्रोग्रामिंग ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं से प्रोग्रामिंग, जो रियल थ्योरी है वो मुश्किल से 5 मार्क्स का आएगा, जो हाँ। लाइक रटने वाला पार्ट, तो वो डिफिकल्ट नहीं होता है। तो वो राइट राइट राइट। अपने लाइक उधर के 40 मार्क्स को फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अभी कैप लाइक एकदम एक्वायर कर सकते हो, लाइक वो तुम्हारा ही है। हाँ उस बाद फिर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइन में स्टेटमेंट लिखो, लाइक वन लाइन सिंटेक्स वाला। वो सब क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं भैया का। आई रिमेम्बर एक वीडियो आया था ड्राई रन पे, हाँ। अब आपको याद है या नहीं नहीं पता, लेकिन एक वीडियो आया था ड्राई रन पे। वो वीडियो आई विल सजेस्ट कि देखो, 5 या 6 मिनट का शायद से था। तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में वो ड्राई रन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वो लाइक सेमेस्टर 1 के उस टाइम पे देखें जब मतलब पढ़ नहीं रहे थे हम। हाँ सो लाइक वो बहुत ज्यादा हेल्प किया था। सो ड्राई रन हेल्प्स अ लॉट। सो वो आप कर सकते हैं। एंड देन आपके पास लाइक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ये सब तो हो गया। फिर प्रोग्रामिंग के लिए क्या है, लाइक क्लाइफर नॉलेज हमेशा से वीडियोस डालते हैं जो बेनिफिट करते हैं। एंड लाइक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस वो सब तो हो गया, पर प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो आएंगे अभी, जो आप लोग लाइक जो कोड इजी वाले उनको तो फॉर श्योर पता ही होगा, अभी तक डिस्कस हो गया चलो होगा कि ये मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा प्रोग्राम्स हूँ, है। 1 मिनट लेकर के बता ही देता हूँ। सी गाइस, अगर तुमको लिटरली प्रोग्राम करना है, 6 तरीके के प्रोग्राम इस बार बनने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन बेस्ड। वो बहुत सरल प्रोग्राम होता है, लिटरली इतना हलुआ प्रोग्राम है, कोई भी कर ले। मैं पूरे 15, मैंने एक सेशन लिया था अभी, एक जुगाड़ू सेशन, उसमें मैंने 40 नंबर का सेशन था वो, और 40 मिनट में हमने 40 नंबर बचाए थे लिटरली। अगर बच्चे को थ्योरी भी नहीं पढ़नी, प्रोग्रामिंग सेक्शन से उसको कैसे 40 नंबर उठाने, अगर उसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, ठीक है, तो वो चीज का सेशन लिया था। 40 मिनट में अगर तुम उस सेशन को देख लोगे, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। सेकंडली अगर हम बात करें, जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा वो होगा मेथड ओवरलोडिंग पे या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे। तो यहाँ पर से तुमको कंस्ट्रक्टर और मेथड ओवरलोडिंग आनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन वुड बी बेस्ड ऑन एरे सर्चिंग। फोर्थ होगा एरे की सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग पर फॉर श्योर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 2 एल्गोरिथम अगर तुमने रट ली, एक लीनियर सर्च और एक बबल सॉर्ट, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद में जो तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन होगा, दैट वुड बी बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने उस दिन किया था। स्ट्रिंग तुम समझ सकते हो, काफी मजा आता है स्ट्रिंग पढ़ने में। और छठा जो पेपर लाइक में जो तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा होगा, वो होगा तुम्हारा बेसिकली लेकर के एक एरे प्लस सर्चिंग का मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, यानी लाइक एरे प्लस स्ट्रिंग का जो ना मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, स्ट्रिंग पर बेस्ड एरे जो है फॉर्म कर रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद में तुम्हारे ये जो पूरे 6 क्वेश्चन है, ये लिटरली तुम्हारी जो ना लाइक एक नेक्स्ट लेवल हेल्प कर देंगे। यस, ऑल बैक टू उज्जवल नाउ। तो यस, तो उज्जवल वाज जस्ट सेइंग दैट तो कि फिर यस। लाइक अब प्रोग्राम्स जो है, मेथड ओवरलोडिंग हो, ये सब लाइक जैसे ये सब थ्योरी ही बेस्ड है, तो वो आपको उधर कर लोगे ना तो तुम्हारा प्रोग्राम का ही पार्ट हो जा रहा है। राइट सो राइट उतना ज्यादा नहीं करना है। बट प्रोग्राम्स को लाइक कुछ ही प्रोग्राम्स है वो तुमको ही पता है इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, उनको प्रैक्टिस करो। हाँ। लाइक अभी जितना भी टाइम है, अगर तुम डेली आधा घंटे में भी प्रैक्टिस करते हो वो बहुत है, सफिशियंट वही है तुम्हारा कंप्यूटर्स के लिए। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट जो तुम्हारा परसेंटेज को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा विथ वेरी लेस एफर्ट्स। राइट। एफर्ट देना नहीं है, और आपको लाइक बस एक अच्छा गाइडेंस और एक रिसोर्स चाहिए, बस। और फिर आपका कंप्यूटर्स हो जाएगा। जो हमको मिल गया था कोडी जीजी के थ्रू की, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, जो फाइनल हम लोग का डे था एग्जाम का कंप्यूटर, हाँ उसके हाँ एक हाँ। दिन पहले एक क्लास लगा था जिसमें हम लोगों ने 30-35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था, वो भी दो और घंटे में। उसमें से क्वेश्चंस आए थे। हाँ हाँ। हाँ हाँ, लाइक बहुत कम टाइम पे। तो ये भी नहीं कि हम पूरे दिन उस दिन सिर्फ यही कर रहे थे। तो यहाँ पे सेशन लगा, हम लोग ने 30-35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया फट से। एंड देन फिर अब हमें भी पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है। और फिर उस दिन फिर जितना भी टाइम बचा, उन क्वेश्चंस में से जिसमें मुझे डाउट लगा, इशू प्रॉब्लम आया, वो सब प्रैक्टिस किया। फिर थ्योरी जो था उसको रिवाइज किया। सो कंप्यूटर वाज ऑल सॉर्टेड।
और फिर फॉर श्योर 40 और 40 आया होगा फाइनल टर्म्स में, एंड देन एवरेज करके 100 हो गया। 39 प्लस 40 होता है 79 आउट ऑफ 100, दैट्स लाइक 99.5 इन 100, हाँ so फिर वो 100 मार्क्स था। यस। तो बेसिकली देखो, अभी मैं एक और चीज सब लोगों को यार बताऊं। द थिंग इज ऑल्सो दैट कि बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। दिस वुड बी द लास्ट टिप आई वुड सजेस्ट। तुम लोग एक सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, तुम क्लास 10th के बारे में अगर सोच रहे हो, उससे पहले अपनी क्लास 9th के बारे में सोचो, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सारा स्क्रैच से जो सीखना है वो प्रोग्रामिंग 9th की होगी। तो अगर तुमको लिटरली क्लास 9th नहीं आती, तुम 10th की प्रोग्रामिंग लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कैसे ही स्ट्रिंग का प्रोग्राम सॉल्व करोगे अगर तुमको सिंटैक्स नहीं मतलब पता नॉर्मल लेवल के, उसके अंदर फॉर लूप नहीं आती, व्हाइल नहीं आती, ये सब सीखो, इफ एल्स सीखो, हाँ ये सब जो बिल्कुल लाइक बेसिक लेवल की चीज है ना, इन सब को सीखो। उसके बाद में जस्ट गो ऑन टू थिंग्स लाइक कि स्ट्रिंग हो गया, फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम हो गया, एरे हो गया, ये तब जा करके हेल्प करेंगे। उससे पहले पहले हमको अपनी ये सारी चीजों को डन कर लेना, ठीक है। और ये जो 5 टिप्स उज्जवल ने दिए, इनमें बहुत ज्यादा ही मैं इनको एक बार जो ना फिर से लाइक बता देता हूँ। द फर्स्ट थिंग वुड बी, इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सिर्फ सही रिसोर्स को चुनो, ठीक है। उसकी सुनो जिसने पहले कुछ कर रखा है, ठीक है, ना कि कोई कह रहा है कि भाई 100 और 100 आ जाएंगे, मैं दिलाऊंगा, ये वो है, फलाना है ढिकाना, नहीं। तुम जानते हो भाई, यहाँ पर कुछ 4 बहुत ही फैसिनेटिंग बातें करने से तुम्हारा रिजल्ट नहीं बनेगा। तुम्हारा रिजल्ट तभी बन पा रहा होगा जहां पर एक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट पढ़ रहा है, जहां पर लेकर, क्योंकि बच्चे गधे नहीं होते, राइट। जहां पर बच्चे ज्यादातर पढ़ रहे हैं, हम 2200 बच्चे को कोड इज इजी में पढ़ाते हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ, पिछले साल हमने 1200 से 1300 बच्चे पढ़ाए थे। तो दिस इज नॉट अ जोक, दिस थिंग हेल्प्स। उज्जवल इज वन ऑफ देम, ठीक है। सेकंडली जो उज्जवल का पॉइंट था, दैट वाज कि भाई थ्योरी पर फोकस्ड रहो, 40 नंबर बचाओ। थर्ड पॉइंट वाज कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करो। फोर्थ पॉइंट वाज कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करो। और फिफ्थ पॉइंट वाज दैट कि भाई आप क्लास 9th को अच्छे तरीके से जो है ना अभी कर लो, जिससे आप क्लास 10th में एक्सेल कर सको, राइट। जैसे मैंने भी बोला कि मेरा बेसिक जो स्ट्रॉन्ग था वो बहुत हेल्प किया, क्योंकि लाइक 9th यस, नहीं पढ़े तब भी 10th में हेल्प आया। वही चीज है अब ना। वही, अब लाइक अगर इन केस तुम्हारा नहीं है बेसिक स्ट्रॉन्ग, सो यू नीड टू लाइक मेक देम स्ट्रॉन्ग, राइट क्योंकि राइट राइट, जब तक तुमको लाइक एबीसीडी नहीं आया तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? वही चीज है वही ना। बात हो जाता है फिर। तो वही एक चीज है। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पीपल, इफ यू हैव लाइक तुमने अगर कुछ भी सीखा इस पूरी पर्टिकुलर पॉडकास्ट से, ठीक है, सो आई वांट यू ऑल कि तुम लोगों को एक बार थैंक करना चाहिए अपने उज्जवल भैया को, ठीक है। एंड आई विल बी आस्किंग योर उज्जवल भैया के ये लेकर के जो ना कोडिंग रिलेटेड कुछ और वीडियोस को भी पब्लिश करे, बिकॉज ही होल्ड्स दैट। भाई मैं बताऊं तेरे को, मेरे पेपर नहीं हुए थे तो मेरे 96 मार्क्स आए थे, ठीक है, और वो दिए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड्स। और प्री बोर्ड्स में मेरे 4 नंबर गए थे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के। तो चलो एक 4 नंबर की टिप मैंने एड में लाइक और दे दी कि भाई हाँ, आपको वो लेकर के अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, लाइक वेरिएबल वेरिएबल डिस्क्रिप्शन को, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, और वो हाँ डिफिकल्ट नहीं है, वो तुम्हारा ना फ्री में मार्क्स दे रहा है, इसी वही मान के चीज, चलो। लाइक 5 वेरिएबल लिखना, क्यों यूज किया वो लिखना, खत्म। बस, ठीक है। वो लाइक तो इसी चीज से क्या है ना, और मैंने एक और सेशन भी लिया था 40 मार्क्स वाला, उसको भी देख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए यार रखते हैं हम इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप सो दिस थिंग हैज हेल्प्ड यू अ हेल अ लॉट, ठीक है। एंड अब तब तक के लिए रखते हैं इस वाले वीडियो में अपन इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीकेओपी। सीकेओपी बोल दे एक बार। सीक्योर